हम कल का जो अपना टॉपिक था उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि क्या होती है, पादप के द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार से किया जाता है, उसकी मैकेनिज्म को आज अपन पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बी स्टार्ट नाउ। पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि का प्रस्तुतकर्ता क्रेमर था, जिसने 1949 में जल अवशोषण की क्रियाविधि को प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार पादपों में जल अवशोषण दो प्रकार से होता है। बच्चों, जल अवशोषण की क्रियाविधि दो प्रकार से होती है, ये क्रेमर ने 1949 में बताया था। पहला जो प्रकार है वो है निष्क्रिय जल अवशोषण, यानी पैसिव जल अवशोषण, यानी ऐसा जल अवशोषण जिसमें जल का अवशोषण तो होगा लेकिन एक्टिव फॉर्म में ना होकर पैसिव फॉर्म में होगा, यानी निष्क्रिय रूप में होगा। तो पारिभाषित रूप में कहेंगे कि जब जल अवशोषण के कारक पत्तियों में होते हैं तथा जड़ें केवल मार्ग का कार्य करती है तो इसे निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। बच्चों, ये निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि को समझने के लिए हम पुनः एक प्लांट पर विचार करें। मान लीजिए एक पौधा जिसका वायवीय भाग के अंतर्गत उसकी पत्तियां, उसका तना आता है और अवायवीय भाग के अंतर्गत मूल रोम और जड़ें आती हैं। देखिए, जब दिन का समय होगा तो ये पत्तियां जो है ये वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया करेगी। पत्ती की सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, आपको पता है, आपको जानकारी है इस बात की, आपने 11वीं क्लास में से पढ़ा है। तो पत्ती की सतह पर उपस्थित जो रंध्र हैं, रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन किया जाएगा और वाष्पोत्सर्जन जब होगा तो पत्तियों में जल की क्या हो जाएगी बच्चों, हानि। जब जल की हानि होगी तो पादप की जो पत्तियां हैं उनमें एक प्रकार का सरफेस टेंशन या कहें कि तनाव उत्पन्न होगा, एक टेंशन उत्पन्न होगा और उस टेंशन के कारण से पत्तियां जब जल का अवशोषण, यानी जड़ों के द्वारा जो अवशोषित जो जल था वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जब उड़ने लग जाएगा तो उस तनाव के कारण तने से यह तनाव मूल रोमों तक पहुंच जाएगा। यानी घर में जब कोई एक बीमार होता है तो सब घर वालों को टेंशन हो जाती है। ऐसे ही जब पादप की पत्तियों के पास जब जल की हानि हो गई तो पादप की पत्तियां इस टेंशन को तने से होती हुई कहाँ भेज देती है, मूल रोमों में भेज देती है। जैसे ही मूल रोमों तक तनाव पहुंचता है तो जल जो है वो स्वतः ही मूल में खिंच जाता है। यानी जिस प्रकार से एक परिवार में बच्चे माता पिता पर पूर्णतः डिपेंडेंट होते हैं, तो जैसे ही माता पिता को यदि बच्चों की कोई बात ऐसी पता लग जाए कि उन्हें परेशानी है तो माता पिता जो है तुरंत ही उसका समाधान कर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चा कौन है, एक प्रकार की पत्तियाँ हैं, और माता पिता कौन है, जड़ है। तो जड़ जो है वो स्वतः ही जो है जल को खींचकर कहाँ पहुँचा देती है, पत्तियों में पहुँचा देती है। यानी जल का क्या हो गया, अवशोषण। अवशोषण तो हुआ है लेकिन किस रूप में हुआ है, निष्क्रिय रूप में। पत्तियां यहाँ पर क्या रही, निष्क्रिय रही। पत्तियों ने जल को अवशोषण नहीं किया, जबकि जल का अवशोषण पहले से ही किसने किया था, जड़ों ने कर रखा था। तो जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया यदि तीव्र होगा तो उस स्थिति में ये निष्क्रिय अवशोषण भी तीव्र गति से होगा। तो जितने भी पौधे हैं उन पौधों में से लगभग अधिकांश पौधे जो हैं अपने जल की कुल मात्रा का 96% से 98% तक जल अवशोषण इसी विधि द्वारा करते हैं। तो प्रश्न ये कंपटीशन में बनता है कि पौधों के द्वारा अधिकांशतया जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। तो जो बच्चे मैकेनिज्म नहीं जानते वो उसको दूसरा ही उत्तर करके आएंगे, जबकि इसका उत्तर क्या आएगा, निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा। दूसरा टाइप है सक्रिय जल अवशोषण या एक्टिव जल अवशोषण। सक्रिय एक्टिव की परिभाषा क्या होगी, जब जल अवशोषण के कारक
कहाँ उपस्थित है? जड़ में ही उपस्थित हैं, यानी टेंशन कहाँ है? जड़ के अंदर है। तथा जड़ की कोशिकाएं अवशोषण में सक्रिय रूप से भाग लेती है। यहाँ पर जड़ की कोशिकाएं अवशोषण में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रही थी, अपितु तनाव सीधा ही मूल रोमों तक बचा और मूल रोम जो है ये अपने आप ही जल को खींच रही थी। कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो जड़ की कोशिकाएं हैं वो सक्रिय रूप से भाग ले रही है, तो इसे सक्रिय जल अवशोषण कहेंगे। मैकेनिज्म की यदि बात करें तो जड़ें जो कि भूमि के अंदर धसी हुई रहती है, जब सक्रिय जल अवशोषण होता है तो जड़ों के अंदर एक धनात्मक बल उत्पन्न होता है जिसे रूट प्रेशर या मूल दाब कहते हैं। इस मूल दाब को अपन ऑस्मेटिक प्रेशर की संज्ञा भी दे सकते हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर भी कह सकते हैं। इस मूल दाब के कारण जब जड़ों में जल की कमी हो जाएगी तो जल की कमी होने पर ये जड़ें जो है गहराई की तरफ जाने लगेगी। तो गहराई में जाने के लिए भाई परिश्रम तो करना होगा ना, तो अवशोषण हेतु क्या होगी? एटीपी खर्च। ये एटीपी जो है ये मूल की श्वसनीय कोशिकाएं प्रदान करती है, मूल की श्वसन में भाग लेने वाली कोशिकाएं प्रदान करती है। तो इस प्रकार से जो पौधे हैं उनमें यहाँ पर ऊर्जा एटीपी के रूप में भी खर्च हो रही है। तो ये कुल अवशोषण का, इस विधि के द्वारा कुल अवशोषण का 2 से 4% पौधे जो है जल को अवशोषित करते हैं। तो आज के वीडियो में अपन ने ये सीखा कि पादप जो है वो जल का अवशोषण किन विधियों द्वारा करते हैं और उनकी मैकेनिज्म क्या होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जिन बच्चों को अभी भी वीडियो देखने में कोई दिक्कत आ रही हो वो बच्चे अन्य बच्चों से संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, अन्यथा मुझे भी सीधा कॉल कर अपनी समस्या बता सकते हैं। आपके सुझाव मेरे लिए अमूल्य है। आप जो है निरंतर अपनी पढ़ाई करें, ऐसा आपसे अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद।